हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफएन विद आकाश। तो आज मार्केट में भयंकर गिरावट हुई और जैसा हमने कल डिस्कस भी किया था कि कल बाजार में निफ्टी और बैंक निफ्टी में भयंकर गिरावट पॉसिबल है, क्योंकि मार्केट कल चार्ट इंडिकेट वैसे ही कर रहा था कि आज अच्छी गिरावट हो सकती है। तो आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी और 1000 पॉइंट के ऊपर बैंक निफ्टी में आज फॉल हुआ है। प्रीमियम भी अच्छे मिले होंगे। दो दो पाँच पाँच रुपए के प्राइस 200 300 400 रुपए तक भी आज बैंक निफ्टी में गए हैं। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने क्या बात की थी। तो वैसे ये जो 500 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे ना सपोर्ट कुछ भी नहीं है। तो सीधा 51,000 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो फिर 50,500 हमको पहला टारगेट आ सकता है और दूसरा टारगेट 50,300। ये मेरा मैक्सिमम टारगेट रहेगा। इसके नीचे मैं बैंक निफ्टी को नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। और कॉल साइड का हम तभी सोचेंगे जब 51,250 के ऊपर हमको 15 मिनट की क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अगर मिलती है तो ही हम कॉल बाय करेंगे और ज्यादा से ज्यादा हमारा टारगेट रहेगा 51,500। मैं पर्सनली कल कॉल साइड अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो मैंने कल ही बोला था कि मैं पर्सनली आज कॉल अवॉइड करूंगा। और हमने जो लेवल निकाले थे, देखो, ये हमारा ब्रेकडाउन आ गया था। उसके बाद हमको चाहिए था 51,000 के नीचे 5 10 15 मिनट की क्लोजिंग। तो ये हमको 10 बजे क्लोजिंग मिल गई थी अच्छी 51,000 के नीचे। उसके बाद सस्टेन भी किया अच्छा, और हमारा पहला टारगेट था 50,500 और दूसरा टारगेट था 50,300। तो उससे ज़्यादा 300 पॉइंट भी हमको फॉल मिल गया था, पर हमने यहाँ पे ही प्रॉफिट बुक किया था 50,300 पे, और क्लोजिंग एवरेज क्लोजिंग भी वहाँ पे आई। तो ये नीचे जो बैठे रहेंगे उनको प्रॉफिट तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि मार्केट ने जाते टाइम शॉर्ट कवरिंग दे दी। तो जो हमारा टारगेट था एग्जैक्ट वही टारगेट आ चुका है बैंक निफ्टी में। और अभी बैंक निफ्टी का मैं आपको वीकली चार्ट में बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में आगे क्या हो सकता है। तो देखो, ये जो चार्ट है ना, ये 2022 से लेके अभी 2024 एंड, मतलब 2 साल हो गए। 2 साल से बैंक निफ्टी ये चैनल में ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, कितने बार तो भी ये ट्रेंड लाइन पे बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, आप देख रहे हो। अभी फर्स्ट टाइम ये 2 साल में वीकली क्लोजिंग मिली है ये ट्रेंड लाइन के नीचे। तो अगर हमको 50,000 के नीचे कोई भी वीकली क्लोजिंग अगर मिलती है ये कैंडल के नीचे, तो फिर हम बैंक निफ्टी में बियरिश हो जाएंगे और फिर टारगेट 48, मतलब 49,000, 48,000, 45,000 तक भी टारगेट बैंक निफ्टी में आ सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट है उसके लिए 50,000 के नीचे वीकली क्लोजिंग आना। तो जब वीकली क्लोजिंग 50,000 के नीचे आएंगी तब हम डिस्कस करेंगे कि आगे क्या लेवल बन सकते हैं। ठीक है, तो कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो निफ्टी में भी हमने कल क्या डिस्कस किया था, एक बार वो देख लेते हैं, फिर कल निफ्टी क्या करेगा, कहां तक जाएगा और कितना गिरेगा ये भी डिस्कस कर लेंगे। तो 4,100 के नीचे तो हमारे दोनों भी टारगेट आ गए हैं। अभी 24,850 ये बहुत ज्यादा क्रुशियल लेवल है। अगर कल हम 23,850 के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज करते हैं तो फिर मैं दिखा रहा हूं आपको, देखो, सपोर्ट ही नहीं है फिर मार्केट को। तो मार्केट सीधा फॉल कर सकता है। पहला टारगेट आ सकता है 23,700 और दूसरा टारगेट 23,500। और अगर कल गलती से भी मार्केट 23,500 अगर कल ही आता है तो फिर 23,500 नीचे के टारगेट भी ओपन हो सकते हैं। तो जैसा कि हमने निफ्टी में भी कल डिसाइड किया था, डिस्कस किया था, कि अगर हम 23,850 की लेवल अगर ब्रेक करते हैं तो ये बहुत क्रिटिकल क्रुशियल लेवल थी मार्केट की। मार्केट ये ब्रेक नहीं करना चाहिए था 850। 850 के नीचे मार्केट निफ्टी बहुत ज्यादा बियरिश हो जाएगा। तो आज अच्छे बियरिश कैंडल बनी है 850 के नीचे। और जैसे ही 850 के नीचे हमको पहले ही कैंडल मिली, उसके बाद हमने दूसरे कैंडल का कंफर्मेशन के लिए वेट किया,
उसके बाद हमारा जो टारगेट था 23,500 उसको भी मार्केट ने टच किया। उसके बाद जाते टाइम से बाइंग आई मार्केट में, तो जाते टाइम लोगों को कॉल में भी बिठाना होगा। तो जो भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमने टारगेट दिए थे तो वो एग्जैक्ट टारगेट आ चुके हैं। कल आज रात को यूएस का सीपीआई डेटा आएगा, तो हमारा तो डेटा बहुत बहुत बुरा आया था, तो मार्केट ने वहां पे रिएक्ट भी किया है। तो यूएस का भी मुझे लगता है कि डेटा कुछ खास नहीं आएगा, पर बता नहीं सकते अभी कि वो शाम को ही पता, रात को ही पता चलेगा कि वो डेटा कैसा आता है। बट अगर वो डेटा बुरा आया तो पिछले 2-3 दिन से, 2-4 दिन से यूएस मार्केट रैली कर रहा था, इसलिए हमारा मार्केट गैप डाउन नहीं हुआ है। अगर वो डेटा खराब आता है और डाउ जोन्स और ग्लोबल मार्केट में अगर क्रैश होता है तो फिर एक बड़ा गैप डाउन पॉसिबल है मार्केट में, क्योंकि इतनी ज्यादा सीलिंग हो चुकी है ना, तो इसमें एक ही चीज नहीं हुई है, वो गैप डाउन। तो वो गैप डाउन भी अभी एक पेंडिंग है, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा, शायद कल ही वो आ सकता है। तो निफ्टी में लेवल देखते हैं, ये मैं कल का क्लोज करता हूं। तो देखो, जब तक निफ्टी 23,500 अगर ब्रेक नहीं करती है तब तक हम निफ्टी को शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक निफ्टी 23,500 के ऊपर है तब तक कभी भी मार्केट में बाइंग आ सकती है। ठीक है। और अगर किसी को कॉल साइड ट्रेड करना होगा कल, छोटी क्वांटिटी में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर 23,620 के ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट के कैंडल क्लोज करता है तो फिर 50-60 पॉइंट के लिए आप, या ज्यादा से ज्यादा 100 पॉइंट के लिए आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेड ले सकते हो कॉल साइड। और पुट साइड में 23,500 अगर निफ्टी ब्रेक करता है, 23,500 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है निफ्टी में, तो फिर कल 23,300 टारगेट आ सकता है। और अगर कल बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर पुट साइड और कॉल साइड 1-1.5 घंटा अवॉइड करना है। उसके बाद फिर हम आधे 1 घंटे की रेंज मार्क करेंगे, उसके बाद ट्रेड लेंगे कि मार्केट कॉल साइड या पुट साइड जाना है। अगर गैप डाउन होता है ना तो मार्केट कॉल साइड जाने का ट्राई करेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हाई लेवल पे पुट बाय करेंगे और मार्केट फिर रिकवरी देगा। तो वो ध्यान रखना है कि गैप डाउन के बाद कभी भी जिस साइड गैप डाउन होता है वो साइड का कॉल बाय या पुट बाय नहीं करना है। ठीक है। गैप अप हुआ है, गैप डाउन, अगर गैप अप होता है बड़ा तो फिर कॉल अवॉइड करना है, और गैप डाउन होता है तो पुट अवॉइड करना है। 15-20 मिनट आधा घंटा वेट करना है, उसके बाद ही लेवल ब्रेक होने के बाद ही एंट्री करना है। तो कल 23,300 टारगेट आ सकता है और यही मेरा मैक्सिमम टारगेट रहेगा। इसके नीचे मैं निफ्टी में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे आज 23,500 के से जैसे शॉर्ट कवरिंग आई थी तो वैसे यहाँ पे भी आ सकती है, तो थोड़ा संभाल के। और 245 के बाद निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वहां पे ज्यादा वोलाटिलिटी रहती है, तो उससे बचना है। उसके बाद मिड कैप, तो मिड कैप में हमारे जो वीकली टारगेट थे, मंडे तक टारगेट थे, तो वो तो आज वेंसडे को ही आ गए, तो मतलब अभी तो 3 दिन बाकी है एक्सपायरी को। तो मिड कैप में भी अगर फ्रेश अगर पुट बाय करना होगा, फ्रेश फ्रेश मिड कैप को शॉर्ट करना होगा, तो आप 12,000 के नीचे ही शॉर्ट कर सकते हो, नहीं तो मिड कैप को अभी अवॉइड करना है। कल निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी है, तो निफ्टी में आज बैंक निफ्टी की लास्ट एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी को टाटा बाय बाय। और कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है, तो निफ्टी 50 का ही मजा लेंगे। वीकली एक्सपायरी निफ्टी की शुरू होगी, बैंक निफ्टी की खत्म हो गई। ठीक है। तो निफ्टी के हमारे ये लेवल ध्यान रखना है। और डेटा, सीपीआई का डेटा जो आएगा तो वो आप देख लेना कि वो कैसा आएगा, उसके हिसाब से ही ट्रेड करना। मैंने कल बोला था कि ऑटो और फार्मा सेक्टर में बहुत ज्यादा सीलिंग आएगी, तो आज आप फार्मा और ऑटो सेक्टर के स्टॉक का हाल देख देख सकते हो क्या हुआ है। लुपिन मैंने बोला था, लुपिन गिरने वाला है, लुपिन आज 2.5% नीचे था। तो अभी सेक्टर, मतलब सभी सेक्टर में सेलिंग आ रही है, पर निफ्टी फार्मा में सेलिंग अब तक नहीं हुई थी, तो वो अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑटो में सेलिंग बढ़ने वाली है, तो वो दो सेक्टर से बचना है। वहां पे एवरेज नहीं करना है, अगर थोड़ा प्रॉफिट होता होगा
तो बुक करना है, अगर कोई स्टॉक आपके पास होगा तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल। थैंक यू गाइज।